सोसाइटी की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और वो गलतफहमी ये है कि लोगों को लगता है कि इंसानियत के विकास के लिए जो सबसे ज़रूरी, सबसे अहम फैक्टर अगर कुछ है तो वो फैक्टर है एजुकेशन। एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरी कुछ है ही नहीं। सबसे ज़रूरी, सबसे अहम अगर कुछ है तो वो है एजुकेशन, ऐसा लोगों को लगता है। पर मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो एजुकेशन से भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एजुकेशन से पहले सीखना होता है। और ये वो चीज़ है जिसे ना तो स्कूलों में सिखाया जाता है, ना तो कॉलेजेस में, और ना ही आपको ये चीज़ आपके इर्द गिर्द किसी से सुनने को मिलेगी। ये ऐसी बात है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोगों को पता है, जो इसकी गहराई को समझते हैं। तो वही फैक्टर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ जो कि एजुकेशन से भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एजुकेशन से पहले सीखना होता है। तो जिस फैक्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम का मतलब होता है वो चीज़ें जिसे हम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जिसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारी लाइफ का ढांचा कैसा होना चाहिए। तो हमारे द्वारा बनाए गए इस ढांचे को कहा जाता है वैल्यू सिस्टम। ध्यान रहे कि वैल्यू सिस्टम वो ज़मीन है जिस पर शिक्षा का बीज बोया जाता है। अगर आपका वैल्यू सिस्टम यानी कि ज़मीन अगर उपजाऊ नहीं है तो शिक्षा का बीज फल देना तो दूर की बात है, वो ढंग से उगेगा भी नहीं। हमारे सारे प्रयास इस दिशा में होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा अर्जित कर सकें, जबकि कायदे से हमें हमारे वैल्यू सिस्टम को पहले सही करना चाहिए। यानी हमें हमारी ज़मीन को पहले उपजाऊ बनाना चाहिए, उसके बाद उसमें शिक्षा का बीज बोना चाहिए। पर हम लोग इसका उल्टा काम करते हैं। हम लोग बीज बो देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सही तरीके से फल दे, जबकि ये गलत है। हमें पहले सही ज़मीन ढूंढना चाहिए। चूँकि हमारी सोसाइटी का जो वैल्यू सिस्टम है वही पूरी तरह से गलत है, तो उसमें आप कितना ही ज़्यादा शिक्षा का प्रचार कर लो, वो शिक्षा किसी काम की नहीं है, क्योंकि वैल्यू सिस्टम ही गलत है। पहले वैल्यू सिस्टम को सही करना ज़रूरी है, उसके बाद शिक्षा किसी काम की है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है कि वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि सक्सेस का मतलब क्या, तो आप थोड़ा सोचोगे और कहोगे मेरे लिए सक्सेस का मतलब है अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छी रिस्पेक्ट, ये मेरे लिए सक्सेस का मतलब है। ये है हमारा वैल्यू सिस्टम, जो कि पूरी तरह से गलत है। हमारा वैल्यू सिस्टम ये नहीं होना चाहिए कि हमें अच्छी नौकरी चाहिए या ज़्यादा पैसा चाहिए या ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए, बल्कि हमारा वैल्यू सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकें। ये सही वैल्यू सिस्टम है। पर आपको ये बातें इसलिए समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप इस गलत वैल्यू सिस्टम से इतनी ज़्यादा हाईली ब्रेन वॉश्ड हो कि आपको मेरी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। हम पहले तो गलत वैल्यू सिस्टम बनाते हैं और उसको इतनी बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो हमें सही लगने लगती है, जबकि वो वैल्यू सिस्टम गलत है जो हम अभी फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि धार्मिक इंसान कैसा होता है, तो आप थोड़ा सोचोगे और कहोगे धार्मिक इंसान वो होता है जो अपने धर्म की रक्षा करता है, जो भगवान में आस्था रखता है, जो भक्ति करता है और नेक काम करता है, उसे धार्मिक कहते हैं। जबकि धर्म का मतलब ये नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है वो आचरण जो धारण करने लायक है, उसे धर्म कहा जाता है। ये सही वैल्यू सिस्टम है। लेकिन हमने धर्म का जो मतलब बनाया है उससे गलत वैल्यू सिस्टम क्रिएट होता है। अगर आपके सामने अगर कोई ऐसा इंसान आता है जो टीका लगाए हुए है, जिसने धार्मिक वेशभूषा धारण करा हुआ है, जो धार्मिक जैसा लग रहा है, आप उसे धार्मिक कहोगे। और दूसरी तरफ अगर कोई कैजुअल कपड़े में है जो कि बहुत मॉडर्न लग रहा है, आपकी नज़र में वो धार्मिक नहीं है। ये है हमारा गलत वैल्यू सिस्टम। धार्मिकता का लक्षणों से कोई लेना देना नहीं है। आप लक्षणों के आधार पर ये पता लगाते हो कि कोई धार्मिक है या नहीं, जबकि लक्षण का धार्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। धार्मिकता एक भावना है, धार्मिकता एक सोच है, उसका बाहरी दिखावे से कोई लेना देना नहीं है। पर हम धार्मिक होने का पता इस बात से लगाते हैं कि कोई कितना धार्मिक दिख रहा है। हम लक्षणों पर आश्रित हैं। ये है हमारा गलत वैल्यू सिस्टम। अगर कोई इंसान आपके सामने सूट बूट में वेल प्रोफेशनल होकर के अगर आता है और उसके बगल में अगर कोई दूसरा इंसान जो कि बिल्कुल नॉर्मल कैजुअल कपड़े में है, जो कि बिल्कुल साधारण लग रहा है, आपकी नज़र में वो साधारण इंसान आपकी नज़र में एजुकेटेड नहीं है या कम एजुकेटेड है, और वहीं उसके बगल में जो वेल प्रोफेशनल इंसान जो नज़र आ रहा है, आपकी नज़र में वो ज़्यादा प्रोफेशनल है, ज़्यादा एजुकेटेड है। ये है आपके गलत वैल्यू सिस्टम का प्रमाण, क्योंकि आप लक्षणों के आधार पर पता लगाते हो कि क्या सही है और क्या गलत है।
इसके अलावा हमारे सोसाइटी की ये सोच है कि हमें कैसे भी करके एक अच्छी नौकरी चाहिए, एक बड़ी से बड़ी पोस्ट चाहिए, एक बहुत बड़ा रुतबा चाहिए, एक बहुत बड़ा सम्मान चाहिए। ये है हमारा गलत वैल्यू सिस्टम। और फिर हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ से संघर्ष खत्म क्यों नहीं होता। हमने वैल्यू सिस्टम ही गलत चुना है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें अच्छी नौकरी चाहिए, हमें ये कहना चाहिए कि हमें एक खुशहाल सुखी जीवन चाहिए। ये सही वैल्यू सिस्टम है। पर हमारा सारा फोकस, हमारा सारा प्रयास इस दिशा में होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं। हमारे पूरी सोसाइटी का प्रयास ही इस गलत दिशा में है। मुझे पता है कि आप मेरी बातों से उतना एग्री नहीं करोगे, वो इसलिए क्योंकि आपने इस गलत वैल्यू सिस्टम को इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हो, इस वातावरण में इतनी बार रह चुके हो, इसे इतना जी चुके हो कि आपको ये सही लगने लग गया है। आप इसके बाहर सोच ही नहीं पा रहे हो, आप इस लेंस के बाहर देखना ही नहीं चाहते। पहले वैल्यू सिस्टम को सही बनाना जरूरी है, उसके बाद शिक्षा किसी काम की है। शिक्षा तब तक व्यर्थ है जब तक वैल्यू सिस्टम सही नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि वैल्यू सिस्टम एजुकेशन यानी कि शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी है।